नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। 1 जुलाई यानी कि आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। पिछले साल संसद द्वारा पारित होने के बाद आज ये सभी प्रभावी हो जाएंगे। बदलाव के बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसएस को लागू किया जा रहा है। इन नए नियमों के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नए प्रावधानों में वैसे तो छोटे बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन एक अहम मुद्दा आतंकवाद का भी है। इसकी वजह यह है कि आईपीसी में आतंकवाद को लेकर कोई भी स्पष्ट परिभाषा थी ही नहीं, जबकि नए कानून के तहत आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के तहत जो भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो उसे आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये नया क्रिमिनल लॉ। नए कानून में बदल जाएगी आतंकवाद की परिभाषा। आतंकवाद को लेकर बीएनएस की धारा 113 में सारी जानकारी दी गई है। देश के बाहर भारत की किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना भी अब आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। पिछले साल अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हुए हमले के बाद विदेश में हुए हमले को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अलावा आतंकवाद की परिभाषा को संप्रभुता, अखंडता और सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक सुरक्षा से भी जोड़ा गया है। नकली नोट या सिक्कों का चलना या उसकी तस्करी को भी आतंकवाद की कैटेगरी में ही रखा गया है। ये भी होगा आतंकवाद। नए कानून के तहत बम विस्फोट को तो आतंकवाद माना ही गया है, लेकिन बायोलॉजिकल, रेडियोएक्टिव, न्यूक्लियर या किसी भी खतरनाक तरीके से हमला करना या नुकसान करने की घटना को भी आतंकवाद माना गया है। इसके अलावा किसी को चोट पहुंचाना या जान लेने की घटना को भी यहां पर आतंकवादी घटना के तौर पर ही देखा जाएगा। नए कानून के तहत यदि किसी को ये पता है कि कोई संपत्ति को आतंकी गतिविधियों के जरिए हासिल किया गया है और वो इसके बावजूद उस पर अपना कब्जा रखता है, वो भी आतंकी घटना होगी। इसके अलावा भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी विदेशी सरकार को प्रभावित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपहरण करना या उसे हिरासत में रखना आतंकवाद ही माना जाएगा। कितनी सजा का प्रावधान? आतंकी घटना में लोगों की मौत होने पर फांसी या उम्र कैद और जुर्माना। आतंकी साजिश रचने से लेकर आतंकवादियों की मदद करने पर 5 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। आतंकी संगठनों से जुड़ने पर उम्र कैद तक की कड़ी सजा और जुर्माना हो सकता है। आतंकी को छुपाने और पाए जाने पर न्यूनतम 3 साल और अधिकतम उम्र कैद से लेकर जुर्माने तक की सजा होगी। इन अपराधों को किया गया फिर से परिभाषित। छीना झपटी, गैर जमानती और गैर सामान्य अपराध बीएनएस 304, आतंकवाद नई परिभाषा के आधार पर धारा बीएनएस 113, राजद्रोह को समाप्त किया गया है, लेकिन भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने पर देशद्रोह शब्द जोड़ा गया है, जिसकी धारा बीएनएस 152 है। मॉब लिंचिंग, बीएनएस की धारा 103(2) के तहत अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान होगा। संगठित अपराध, बीएनएस 111 के तहत परिभाषित और सजा के प्रावधान। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस 2023 के तहत बदलाव। नए कानून संहिता के तहत धाराओं की संख्या 511 से घटकर 358 की गई और इसके तहत 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। कई अपराधों में न्यूनतम सजा का प्रावधान है। साथ ही छोटे छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा और प्रावधान किया गया है। वहीं कई अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है और सजा की अवधि में इजाफा किया गया है। क्या होंगे नए प्रावधानों के फायदे? नए कानून को लेकर दावा किया गया है कि आम लोगों के लिए छोटी से छोटी शिकायत दर्ज करने के लिए थानों के चक्कर लगाने या पुलिस को रिश्वत देने की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हत्या, लूट, दुष्कर्म की भी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होगी। एक जिले में हुए अपराध की 0 एफआईआर दूसरे जिले में कराई जा सकेगी। थाना क्षेत्र का हवाला देकर पुलिस लोगों को टाल नहीं सकेगी। केस दर्ज कराने के बाद जांच से लेकर आगे की कार्रवाई तक की सूचना मोबाइल पर एसएमएस के जरिए फरियादी को दी जाएगी। तो ये थी नए क्रिमिनल लॉ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। बाकी के तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।